की जनता से पूछे, क्योंकि जो डिबेट है वो बेरोजगारी पे है और आप सीएम जनता बेरोजगारी पे बहस है हमारी में होगा ना, तो हम अब इनको भाई हमारे भाइयों को जानकारी नहीं है, इनको ये भी नहीं पता कि ईडी के सब बिल में क्या क्या संशोधन किया है। आज देखिए टीट फॉर टेट होता है, आज कभी सरकार पलटेगी और कौन कौन अंदर जाएगा इसका भी वक्त बताएगा। ये चिंता मत करे, इनके पास बोलने के लिए हल्ला कर देने से, जो से बोल देने से सच नहीं बदल जाता है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी विकास में जिस दिन वोट मांगने लगेंगे, आप समझ जाना कि इनकी उल्टी गिनती। जब जब भाजपा की सरकार जाने का डर दिखता है, वहां दंगा भड़काने का काम भाजपा करती। दंगा वाली पार्टी भाजपा है, तो आरोप लगा रहा हूं। अगर इतनी खराब पार्टी आप इधर आ जाइए। अगर इतनी खराब पार्टी रहती तो फिर जनता रोड पे आ क्यों नहीं रही है? जनता खिलाफ मोर्चा निकाल क्यों नहीं है? क्यों नेता लोग भारत राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाला है, आप क्या उसको नहीं देखे हो? जनता रोड पे आ चुकी है और कर्नाटक का चुनाव से आपका खात्मा चालू हो जाएगा आपसे। देखिए, अब सबसे पहली बात तो हमें ये जानने की जरूरत है कि अब्राहम लिंकन जी ने एक बुक लिखी थी, बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर रहे, आज कई सौ साल उनको ऊपर गए हुए हो गए, पर लोग उनकी बातों को क्यों याद रखते हैं आपको भी बता दे रहा हूँ। क्यों जनता वोट दे रही है वो भी जानने की जरूरत है। सबसे पहले आता है खुद व्यक्ति के ऊपर होती है संस्था। मेरे से ऊपर मेरी संस्था कांग्रेस है। संस्था के ऊपर होता है धर्म के ऊपर होता है देश, और देश के ऊपर होती है मानवता। तो इन्होंने जो सिस्टम था, जो धर्म तीसरे नंबर पर आता था, इन्होंने ये दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक ही राष्ट्रवाद चलेगी, जो कि फर्जी राष्ट्रवाद है। इसका एक सीधा साधा उदाहरण आप देख सकते हैं। श्रीलंका में तमिलियन टाइगर्स का जो वहाँ राष्ट्रपति बनाती है, जिसमें राजपक्षे लोग राष्ट्रपति बन के आते हैं, वहाँ पर पूरे एक परिवार को और सिर्फ एक समुदाय को फायदा पहुँचाने की बात करते हैं, जो कि पहुँचा भी नहीं पाते, और श्रीलंका की स्थिति ऐसी हो जाती है। आज मुझे एक बात बताइए, मैं डॉलर तो मजबूत हो रहा है, जीडीपी तो बढ़ रहा है, पेट्रोल का रेट तो घट रहा है, फिर भी आपकी डॉलर मजबूत हो रहा है। जीडीपी का फॉर्मूला बदल देंगे। अगर आपको 2 - 2 अगर हम बचपन से पढ़े कि 0 होता है ना, और अगर बाद में बोलेंगे माइनस को हम प्लस मानेंगे, तो 2 - 2 अगर 4 बोलेंगे तो हो तो नहीं जाएगा भैया। मोदी जी, अच्छा, जो चावल का योजना लागू किए थे, क्या वो किसी धर्म के आधार पर था? कौन गरीब, कोई हर कास्ट का लोग उसको यूज किए? किसने नहीं यूज किए? उत्तर प्रदेश में जाके पूछिए, हर मुस्लिम वर्ग से चाहे हिंदू वर्ग से, सब उस अनाज का लेते हैं और मोदी का जयकार करते हैं, योगी का जयकार करते हैं। क्यों? अन्नदाता सबसे बड़ा दाता होता है, और पैसा दाता। अब अन्ना भी तो आपने छीन लिया, 5 किलो वापस कर लिया। नहीं, फिर भी मिल रहा है, आज मिल रहा है, समय कौन सा सबको दिया जा रहा है। एक मिनट, यूपीए 2 की सरकार थी, छत्तीसगढ़ में एक नेता चाउर वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध, आप ही के नेता चाउर वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध, चाउर वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। उस समय चावल कहाँ से आता था? सेंट्रल पूल से आता था, सब्सिडी में आता था। आज अगर हमारी सरकार बोलती है कि आप धान खरीदिए, चावल खरीदिए, तो आप बोलते हैं सेंट्रल पूल में हम खरीदेंगे नहीं। चावल बंद हो गया। आज छत्तीसगढ़ में भी बता रहे हैं, बहुत से ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, चावल उन लोग का नहीं मिल रहा है। अब उसके राशन के नाम पर दूसरा पर डिबेट बेरोजगारी पे, आप चावल पे चले। तो बेरोजगारी चावल तो अपील है कांग्रेस। मैं इनको भी बोलूंगा, देखिए जो डिबेट है वो बेरोजगारी पे है। ये भाजपा के भाई लोग बोल रहे हैं कि देश में गरीबी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, पर केंद्र सरकार बोलती है 80 करोड़ लोगों को हमने मुफ्त राशन पहुंचाया। तो 80 करोड़ जब गरीब है तब तो आप राशन पहुंचा रहे हो। अरे इनके पास पहले ये मुद्दा तय करे कि इनको बात किस में करना है। एक धर्म में रहेंगे, फिर मुस्लिम में चले जाएंगे, फिर कहीं और चले। इनका वित्त मंत्री से बात करोगे तो रक्षा मंत्री जवाब देता है, रक्षा मंत्री से बात करोगे तो विधि मंत्री जवाब देता है। इनके पास तो जवाब देने के लिए मंत्री नहीं है भाई। देखिए, सबसे पहली बात तो इनको अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन ही नहीं पता। अरे बाप रे, ये बड़ा आरोप। शुक्ला जी, कैमरा शुक्ला जी की तरफ घुमा जा। अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन नहीं पता, कैसे? इतना पूछो, बेरोजगारी हमको देखिए शुक्ला जी मुस्कुरा के सहमति तो नहीं दे रहे हैं मेरे को, जो इन्होंने सिंगल कैमरा इनके तरफ किया, सिंगल कैमरा आज इनके तरफ। शुक्ला जी का 2 साल पुराना पंजीयन होगा रोज गया, तो इनको भी बेरोजगारी। देखिए आपको भी बेरोजगारी भत्ता दे देंगे। अभी तक पूछो कितने लोगों को दे दिया इन्होंने बेरोजगारी भत्ता? कितने लोगों को दे दिया? क्या 70,000? आपने कब से देना चालू किया? आपने कब से देना? आपसे कब से देना चालू किए हो? आप कब से किए हो? 2018 में आपका 10 ने उसमें घोषणा पत्र में रखा, आपने एक भी नहीं दिया। हमने तो देने का काम किया। कितना रोजगार, कितना वैकेंसी निकाली? आज दिन तक इनका हड़ताल पे हड़ताल जारू है।
नियमितीकरण को ले लो, वो नहीं है 16,629 नियमितीकरण को बोला तब सरकार बनते ही सबको रेगुलर करेंगे। देखे देखे बेरोजगार। सबसे पहली बात ये जानने की भी जरूरत है कि बेरोजगारी भत्ता चालू कब हुआ। 2003 में जब आपके पास नेता तो खैर आज भी नहीं है, उस समय भी जो नेता नहीं थे आपके पास और आपने बोला नहीं, नेता बहुत है। ऐसा ऐसा बड़ा आरोप मत लगाइए। मतलब आप चलो ठीक है, बेरोजगारी में बाद में बात करना होगा। आप पहले ये पूछिए कि इनका 2023 में नेता कौन है। 2023 में नेता कौन है? हमारे छत्तीसगढ़ में हर कार्यकर्ता नेता। हर कार्यकर्ता हो गया। मैं तो बोल रहा हूँ भारतीय जनता। क्या नाम है, महाराज जी होंगे, अगले सीएम लग रहे हैं मेरे को, शुक्ला जी होंगे। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता मैं देता हूँ। आप हाँ, आप अगले सीएम होंगे। आप बताइए ना, आपका नेतृत्व करता कौन है? हमारा नेतृत्व करता हर एक कार्यकर्ता है। जिनमें क्षमता है, जिनमें क्षमता है वो तो सब तो डोकरे हो गए। एक ही विधानसभा को 35-40 साल से विधायक बना के रखे हुए हो, तो क्षमता को कब दिखाओगे? कहीं और दिखा रहे हो तो बात अलग है। पर फिर मैं मुद्दे पे आना चाहूंगा कि बेरोजगारी पे मुद्दा है। मुद्दा जो है वो बेरोजगारी है, और कहीं ना कहीं ये प्रदेश की जनता भी जानना चाहती है, पूरी देश की जनता जानना चाहती है जनबात शो के द्वारा कि आपने एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या क्या किया है। बीजेपी ने मैं ऋषभ जी की तरफ उन्होंने बुलाया, इनकी तरफ जिस दिन छत्तीसगढ़ की सरकार बनी थी उस दिन छत्तीसगढ़ का बेरोजगारी परसेंटेज था 22% था। छत्तीसगढ़ की सरकार भूपेश बघेल के नेतृत्व में बनते ही सारे बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए सरकार ने बहुत उचित कदम उठाए। सबको स्वरोजगार के माध्यम से, सरकारी नौकरी के माध्यम से नौकरी देने का काम किया है। उनके लिए रीपा का स्कीम लाए ताकि जो भी एक युवा है वो आगे अपने आप को बिजनेस में डेवलप कर सके, सरकारी नौकरी के लिए अपनी परीक्षा। बड़ा सवाल कांग्रेस से। और आज बेरोजगारी का परसेंटेज पूरे भारतवर्ष में छत्तीसगढ़ में सबसे कम है। 0.1% सीएमआई ने आंकड़ा अपना लेटेस्ट जारी किया है। ये सिर्फ और सिर्फ भूपेश बघेल की सरकार में पॉसिबल था। कांग्रेस की सरकार, ये भाजपा कभी नहीं कर सकती। ये हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। इनसे पूछिए, इन्होंने जो सरकारी संस्था थे उनको भी प्राइवेट करके नौकरी छीनने का काम किया। बड़ा सवाल सबसे बड़ा सवाल आपसे शुक्ला जी कि आप बेरोजगारी भत्ता क्या देंगे अगर आपकी सरकार बनती है तो? हम अरे क्यों देंगे बेरोजगारी भत्ता? वो 500 रुपए नहीं दिए, 2500 की बात कर रहे हो। 3 में वादा किया था इन्होंने। अरे 2000 अरे भैया, जब दादा ही पूरा नहीं किए काम को, तब पोता कहाँ से करेगा जी? अभी तक आप हमको ये बताइए कि 2500 रोजगारी भत्ता 6 महीना चुनाव का बचा है, आप क्या दिए? क्योंकि इसलिए दिए 5 साल का कार्यकाल। 5 साल आपने क्या बोला था? मेरी सरकार बनते ही मैं घोषणा करूंगा। मैं सरकार बनते ही घोषणा करूंगा तत्काल। आप सुनो, रोजगारी भत्ता देखिए, आपके सरकार बनने के बाद प्रथम जब इनकी विधानसभा, मेरी बात एक सुनिए। देखो 36 वादे में जो था बेरोजगारी भत्ते में, वो ये लोग बोले थे कि हम जब सरकार बनते ही देंगे। आज 4.5 साल बाद, राज्यपाल के द्वारा बुलवाया भी गया है कि छत्तीसगढ़ में रोजगारी भत्ता तत्काल हो। अब आप ये बोलना चाह रहे हैं राज्यपाल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करा रहे हैं अब राज्यपाल? अंसारी जी देखिए, आप उनसे गलत सवाल कर रहे हैं। वो जब सरकारी हमारी बनेगी 2023 में हम पुनः सरकार में आएंगे तो ये कहा, ये तो बात आप कहते हैं ना। नहीं, ये बात आप बोल सकते हैं कि आपकी सरकार बनेगी, ये बात ये भी बोल रहे हैं, पर ये बात मैं नहीं बोल सकता। वो देखिए, वो 15 साल में वो 500 नहीं दे पाए। हमने तो 5 साल में 2,500 देने का काम किया, और अगली बार 2023 में पुनः सरकार बनेगी। पर आप आके भौड़ा नचा लेते हैं, तो ये आप चुनाव में आप 1 मिनट, आप क्या भौड़ा नचाने के लिए आए हैं? आप क्या गेड़िया खेलने के लिए आए हैं? देखिए, हम करें तब तो। आज 17 करोड़ का भुगतान हुआ है, फोकट में तो नहीं हुआ है। लोगों के खाते में पैसा जाने का काम हुआ है। सुन लीजिए, मैं जो बोल रहा था उसको कंप्लीट करने दीजिए। ये 5 साल मतलब जैसी सरकार आई थी तब देने का वादा किए थे। आज 4.5 साल बाद अगर आप दे रहे हो तो क्या है? मजाक कर रहे हो, दिखावा कर रहे हो लोगों के कि अगली बार सरकार आएगी तो बढ़ा दे। क्या पता अगली बार बंद कर दे। है हम नहीं डर रहे। ये बोलना चाह रहे, तुम इस वादे से डर गए हो? दिखावा, अरे मैं आपको बता रहा हूँ, दिखावा कौन का 2200 करोड़ का इनका जो अभी भ्रष्टाचार है दारू में। नहीं भैया, इतना कभी नहीं फंसे। हमारा रायपुर चाकूपुर कभी नहीं बना। आज तो लोगों को घर से निकलने में डर लगता है। दारू बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि घर से निकलने में डर लगता है। देखे सोनू जी, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि रायपुर चाकूपुर बन गया। ऐसा नहीं है, लोग अभी भी इतने सारे लोग आ रहे जा रहे। ये एक बड़ा, आजकल तो इनके दारू मंत्री कवासी लखमा खुद आरोपी है। मैं तो बोलता हूँ इस्तीफा देना चाहिए इनको।
आप आज तक बीजेपी का क्या हमने सुना है कि बीजेपी का फुल फॉर्म होता है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन इनका बिहाइंड द शो जो चलता है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। बीजेपी का मतलब भ्रष्ट जनता पार्टी, भ्रष्टाचार नया डेफिनेशन है ना। भैया ये दारू की बात कर रहे हैं, ये दारू की बात कर रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो बोल रहा है, मैं कैमरामैन से बोल रहा हूँ, जो बोल रहा है उसका सिंगल बता रहा हूँ।